बच्चे बच्चों को पता, चांद पे पहुंच गए, ठीक है। अब वो मिशन सन की तरफ जा रहे हैं और बहुत तेजी से कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लॉन्च कर चुके हैं, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। यहाँ पे अगर बात करें एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की या फिर जॉब्स की, क्या कंडीशन नजर आती है? हम मेहनत नहीं करेंगे, हम कहेंगे पैसा लगा दें, बस ठीक है जी, हो जाएगा, कर लेंगे, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, उन्होंने मेहनत भी की है, ये चीज, उन्होंने टेक्नोलॉजी भी लेके आए हैं, ठीक है, वो इसलिए वो आगे चले गए हैं। अच्छा, कुछ वीडियोस वायरल गिलगित से हो रही हैं जहां पे ये कहा जा रहा है प्रॉपर बैनर उन्होंने पकड़े हैं गिलगित के लोगों ने, और वो कह रहे हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दिया जाए, मतलब इंडिया के साथ हमें जो सा वो कर दिया जाए। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? यार देखो ना कि ये तो एक फ्रूटफुल इन्वायरमेंट के अंदर आप किसी के साथ इनजस्टिस करो, नाइंसाफ़ी करो, तो आप एक दफ़ा चुप रहेंगे, दो दफ़ा चुप करेंगे। आप गिलगित बल्चिस्तान के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान की चौकिंग, ये बात का सबूत देता है कि भाई आप पाकिस्तान के साथ कितने सिंसियर हो। अगेन आपके साथ इनजस्टिस हो तो आप कहीं ना कहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन की तरफ तो जा ही सकते हो ना। वो चीज़ें बनाते हैं, उनकी अगराज हैं, उनके मकसद है, वो चीज़ों से चीज़ें बनाते हैं। मुसलमान का ये नहीं है टॉपिक। अच्छा, मुसलमान की ज़िंदगी दीन है, वो दीन से पीछे हटा हुआ है, इसलिए तबाह बर्बाद है। ये दीन हमारा, अगर दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे फिर मुसलमान ऊपर जाएगा, फिर माशरत हमारी तरक्की की तरफ। सर आप मेरी बात नहीं समझे, ठीक है, आप अपनी जगह पे ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे? वो चाइना क्या है, इस्लाम को फॉलो कर रहा है, मुसलमान है, इसलिए नेबर जो है वो चांद पे जा रहा है और हम जो है वो बाहर फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं। भाई हमारे तो जो चांद पे चले गए, हमारा पाकिस्तान उन्हें नीचे उतारने को सोच रहा है, तो जो नीचे से चांद पे ये कैसे जाएंगे? 3 दफा कोशिश इन्होंने की, 3 दफा ही फेल हो गए। कौन? पाकिस्तान ने आज तक कोशिश भी नहीं की। ओए हो, अदारों में चले जाएं, आप जहाँ भी चले जाएं, पैसे देंगे आपका काम होगा, पैसे नहीं देंगे आप जलील हो जाएंगे। ठीक है, चाहे जिस मर्जी लेवल पे चले जाएं, पूरे पाकिस्तान की ये पोजीशन है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अगर हम बात करें इंडिया की, इसरो की अगर बात करें, तो पहले मिशन मून कामयाब हुआ, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। अब मिशन सन की बात चल रही है, तो नासा के जो से इंजीनियर हैं, वो प्रॉपर साइंटिस्ट जो हैं वो अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया में अप्रिसिएशन मिल रही है और अभी तक कामयाबी की तरफ मिशन सन उनका जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आज भी हमारे यहाँ पे लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, सड़कों पे जो है वो रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि दुनिया तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ जाती नजर आ रही है। क्या अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दुनिया से कट के नहीं रह जाएंगे? इस हवाले से जो पब्लिक की ओपिनियन है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हारिस। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल अरशद है। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है, बैटरी शॉप है। बैटरी की शॉप है। और आप क्या करते हैं? मैं काम सीख रहा हूँ, पहले प्राइवेट जॉब करता था। ठीक है। अब ये है कि अपना कोई बिजनेस करें कि जो मुल्क की कंडीशन है उसके मुताबिक सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, मुश्किल है। लेकिन जो मुल्क की कंडीशन है, पाकिस्तान की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में बिजनेस स्टार्ट करना भी कोई आपको लगता है कि बेहतर है? मगर ये है उसके इतना टर्नओवर पूरा करेंगे कि आने वाले वक्त में ना अपने आप को किसी लेवल पे स्टेबल कर लें। ठीक हो गया। सर आप बैटरी की आपकी शॉप है, जो बैटरीज हैं वो कहाँ से मेड इन पाकिस्तान होती हैं या बाहर से बन के आती हैं? नहीं, मैं रिकंडीशन का और नई बैटरियाँ सेल परचेज करता हूँ। ठीक है। नहीं, वो बैटरियाँ पाकिस्तान में बनती हैं बाहर से किसी कंट्री से बन के आती हैं? बनती पाकिस्तान में है, प्रोडक्ट बाहर से, यानी कि कंपनियाँ वो बाहर की होती हैं। जी, कंपनी। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में जो वो स्टूडेंट्स हैं बाहर जाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं हो रहा। अगर नेबर कंट्री की बात करें, वो इंडिया में पहले मिशन मून आपने सुना होगा, वो चांद पे चले गए, वायरल रहा। अब ये बात वायरल है, पूरी दुनिया तारीफ करती नजर आ रही है कि भाई वो लोग मिशन सन को उन्होंने स्टार्ट किया और कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, मतलब इतना फ़र्क कैसे आ गया? हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो बात ये है कि जितना भी पाकिस्तानी यूथ है ना, ये टोटली बाहर को ज़्यादा मूव कर रही है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप देख लें कितने जॉबलेस हो गए हैं, कितनी कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं। ठीक है, मुल्क का कोई सिस्टम किसी तरफ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, हर बंदा फंसा पड़ा है। बिजली के बिल है, वहाँ पर इकॉनमी टोटली डाउन हो चुकी हुई है। लोग अपना बिजली का बिल दें, वो बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, अब तो लोग आग लगा रहे हैं। ऐसे ही है, बिजली का बिल दें, घर का खर्चा चलाएं। हाँ जी, एक जो मकान
रेंट पे वाला है, ठीक है। रेंट वो रेंट पूरा करेगा, बच्चों का करेगा, खाने का करेगा, वो क्या करेगा? ठीक हो गया। वो बाहर नहीं जाएगा और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उसको मौत नजर आ रही, वो फंसा हुआ है। अगर वो नहीं निकलेगा तो वो रह जाएगा बेचारा। वो यानी पाकिस्तान में जो एजुकेटेड यूथ है वो फंसी हुई है, वो आपके फंसी कहने हुई का है, मतलब। बिल्कुल 100% फंसी हुई है। क्या 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 ऐसी वजह बनी कि आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान में लोग फंसे हुए हैं? मतलब हमने तो बड़े, ये जो हमें बताया जाता है, हमारे बुक्स में बताया जाता है, बहुत मेहनत के बाद पाकिस्तान लिया, बहुत मुशक्क़त के बाद पाकिस्तान लिया, बहुत कुर्बानियाँ दी गई, बहुत खून बहा। तो इतना खून बहने के बाद, इतना कुर्बानियाँ देने के बाद आज हम ये कहें कि पाकिस्तान में लोग फंसे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमने ये किया तो किया क्या? सर 40 साल में हम जब बचपन में थे ना, मैं अक्सर बात करता होता हूँ, बचपन में थे ना, छोटे थे, तो हम ये समझते थे नवाज शरीफ और बेनज़ीर ये मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। बड़े हुए शौर आया, नहीं जी नहीं, ये पीपल पार्टी है, ये नून लीग है। ठीक है। ठीक है जी। ओए हो अदारों में चले जाएं, आप जहाँ भी चले जाएं, पैसे देंगे आपका काम होगा, पैसे नहीं देंगे आप जलील हो जाएंगे। ठीक है। चाहे जिस मर्जी लेवल पे चले जाएं, पूरे पाकिस्तान की ये पोजीशन है। करप्शन की अगर बात करें, मेरे ख्याल से करप्शन दूसरे कंट्रीज में भी है। अगर हम बात करें नेबर कंट्री की, वहाँ पे भी करप्शन होगी, लेकिन वो लोग जैसे आगे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जिस तरीके से पूरी दुनिया उन्हें अप्रिशिएट कर रही है, हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इन चीज़ों के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? उन्हीं से क्यों नहीं सीख लेते? क्या वजह समझते हैं कि वो कैसे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को मैनेज कर रहे हैं? सर इसमें ये है कि हमारा कोई प्लान नहीं है, जो विजन नहीं है। ठीक है, जो भी आता है वो अपने मकसद के लिए आता है। ठीक है, अपने मामला क्लियर करता है, बाकी कोई जाए बहाड़ में। पहले थे कि भाई आपका काम हो जाएगा, पैसे दो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी जाए भांडे च वड़न, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, वो उसका काम हो जाता था। अब पूरी कौम पूरे भांडे च वड़ी है। ठीक हो गया। हाँ जी, अब सही वो कहते हैं सारे बैठ गए हुए। ठीक है, अभी ये भाई थे इधर यहाँ पे आपके साथ थे, शायद वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का कुछ ऐसा बेहतर नहीं हो सकता, इसे किसी चाइना को दे दें, चाइना बेहतर कर लेगा, या कोई और कंट्री बेहतर। आप क्या? मैं ये मशवरा देता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया है ठीक है। कि बहुत कुर्बानियों से आया है। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी जो सी ये परेशानी आज हम पर आई हुई है, हमारे अमाल की वजह से। ठीक है। अगर हम अवाम, तो ये कुरान पाक में भी है, जैसे कि अवाम होगी वैसे ही के लीडर होंगे। हुक्मरान होंगे। अगर हम अवाम अपना किबला दुरुस्त करें, हराम हलाल की तमीज़ करें, हलाल खाना शुरू करें, अल्लाह ताला हमारी खुद ब खुद। नहीं, इसमें एक बात ये ठीक है, हमें जो है बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए। लेकिन ये आप अगर कहें कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की डेवलपमेंट की बात करें, जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो कैसे आगे चलेंगे? अगर हम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, चाइना की बात करें, चाइना कैसे आगे चला गया? वो चीज़ें बनाते हैं, उनकी अगराज हैं, उनके मकसद है, वो चीज़ों से चीज़ें बनाते हैं। मुसलमान का ये नहीं है टॉपिक। अच्छा। मुसलमान की ज़िंदगी दीन है, वो दीन से पीछे हटा हुआ है, इसलिए तबाह बर्बाद है। ये दीन हमारा, अगर दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे फिर मुसलमान ऊपर जाएगा, फिर माशरत हमारी तरक्की की तरफ। सर आप मेरी बात नहीं समझे। ठीक है, आप अपनी जगह पे ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, जी, हम जी। उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे? वो चाइना क्या है, इस्लाम को फॉलो कर रहा है, मुसलमान है, वो इसलिए जा रहे हैं ना कि उन्होंने एक स्टेप वो आगे क्यों है। हम अपने अमाल की वजह से, करप्शन की वजह से, मुल्की हालात की वजह से नीचे से नीचे जा रहे हैं हम। ठीक हो गया। एक बंदा अगर 10 साल उसने कोई काम कर रहा है, एक वक्त आएगा उसमें उसके घर में खुशहाली आएगी। ठीक हो ये गया। पाकिस्तान बनने के बाद यानी कि इतने हुक्मरान आए गए, वो उन्होंने अगर मुल्क की खातर अच्छा किया होता तो आज मुल्क हमारा पाकिस्तान भी आ गया होता। डेफिनेटली ऐसे ही है। हम हर चीज़ में अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि आप जैसे जिस तरीके से दुनिया के साथ हमें मिल के चलना चाहिए, हम हर चीज़ में अगर यही चीज़ ले आएंगे कि हम मुसलमान हैं, हमें इंसान, मतलब यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान तो नहीं, यहाँ पे मिनॉरिटीज़ भी रहते हैं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए हम इंसान हैं, इंसानियत के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, ये तो नेबर कंट्री अगर बात करें, वो कैसे टेक्नोलॉजी में आगे चलेंगे? इंडिया की अगर बात करें, वो टेक्नोलॉजी में ये है कि वो अपने मुल्क के वेलफेयर हैं ज़्यादा, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने मुल्क को प्रेफर किया, तो उन्होंने तरक्की की फिर। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम टेक्नोलॉजी में कैसे आगे जा सकते हैं, और नेबर अगर टेक्नोलॉजी में आगे गया तो वो कैसे गया? सर वो इंडिया की मिसाल ले लें, वो क्यों गया, उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ना बिजनेस को अपने को डेवलप किया, आईटी को उन्होंने डेवलप किया है। इतना डेवलप
कर लिया कि वो हमसे बहुत आगे चले गए हुए ठीक हो हैं, गया। हम उनसे उतने ही डाउन चले गए नहीं, हैं। आज के दौर में ये वाली एग्जांपल देना कि भाई हम लोग इसलिए मतलब हमें जो इस्लाम को वो फॉलो किया जाएगा तो बहुत आगे जाएंगे। नो डाउट हर एक का हाँ मजहब जी, अपना अपना जी, है। जी, मैं जी, मुसलमान हूँ, मुझे फॉलो करना चाहिए इस्लाम को, बिल्कुल, लेकिन दुनिया के हवाले से हमें मेहनत भी करनी है। सिर्फ हाँ, दुआ ऐसे से तो कुछ नहीं होगा कि बिल्कुल मतलब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो ठीक हो जी, जाएगा। जी। हमें खुद भी तो मेहनत करनी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाले, हमारे ज़हनों में वो बात आएगी, ठीक है, वो अल्लाह ताला के करने से होगा। जब ज़हनों में बात आएगी, दिलों में बात आएगी, माशरे में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, ये हम रब- मेहनत नहीं करेंगे यानी। हाँ जी, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम कहेंगे पैसा लगा दें, बस ठीक है जी, हो जाएगा, कर लेंगे। ये इस जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, उन्होंने मेहनत भी की है, ये चीज उन्होंने टेक्नोलॉजी भी लेके आए हैं, ठीक है। वो इसलिए वो आगे चले गए हैं। उनका बच्चा जो है ना, वो कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो आज से मेरा 20 साल पहले कि उन्होंने स्ट्रगल करनी शुरू कर दी और थी। हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हाँ शायद जी। आप वो क्या बस- करते हो, क्या करते हो? वाइपर गाड़ियों पे लगाते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों को टेक्नोलॉजी की बजाय ये बताया जा रहा है। दिखाएं बच्चे, ये देखें, ये हमारा फ्यूचर है। ये फ्यूचर है हमारा। देखें ना, वो बच्चा खड़ा हुआ है अब, हाँ, हाँ। हाँ जी, मेहनत कर रहा है कि मैं यार किसी तरह रोटी कमाऊं। यही चीज़ उसको अभी से बताई जाती है। एहसास है, मतलब हमारा ये फ्यूचर है। हाँ। अभी यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, जो यूथ है वो बाहर जा रही है, आने वाली यूथ हमारे सामने है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का, क्या फ्यूचर देख रहे पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है इस टाइम। हर बंदा देख लें कितने लोग बाहर चले गया, फॉरेन कंट्री में ये मुल्क छोड़कर चले गए हुए ऐसे हैं। ही। आप देख लें, अभी लोग सही तरह बता नहीं रहे। हैं? ऐसे ही है। मुझे भी चांस मिलेगा, मैं भी चला जाऊंगा। आपको चांस मिलेगा, सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। जो आपको मेरी तो ज्यादा जो सी चाहत है वो पाकिस्तान है। चाह तो आप क्या हर ये इंसान ये क्या आप क्या पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते? नहीं रहना चाहते, लेकिन ये है कि सिचुएशन की वजह से। तो बिल्कुल आपका आप क्या कहेंगे? मैं भी, मेरा भी यही है। मतलब रहना तो हर कोई यही चाहता है, मैं अपने घर में रहूं, अपनी फैमिली के साथ रहूं, लेकिन अपनी बेहतरी के लिए करता है, मूव effort करता है। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल मायूसी है। लेकिन हमारा तो मजहब भी यही कहता है कि भाई मायूसी गुनाह है, हाँ जी, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। किससे उम्मीद रखें? अपने आप से उम्मीद रखें, अपने पॉलिटिशियन से उम्मीद रखें, आने वाले ये यूथ से। ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह से उम्मीद रखें और अपने अमाल दुरुस्त करें, बस। ठीक है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि जितना जो भी है ना, हमें अपने कंट्री के साथ सिंसेयर होना पड़ेगा। ये चीज़ है, जबरदस्त। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार मेरा काम हो जाए, मेरे मामला ठीक हो जाए, मैं पैसे दे के मेरा काम ठीक हो जाए, बस जी पाकिस्तान तो जिंदाबाद। नहीं, ये अब नहीं चलना चाहिए, ना चलेगा इंशाल्लाह, अगर इस मुल्क में रहना है तो। ठीक है, अदरवाइज जैसे चल रहा है, पहले भी इतनी देर चलता रहा है ऐसे, आपको नहीं अब भी लगता चल इससे जाएगा। अब तो लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई इससे बेहतर तो जो 1947 का दौर था, कम से कम डेवलपमेंट तो हो रही थी, ये तो वो अभी भी ज़हनी तौर पे गुलाम है ब्रिटिश दौर में, जो उनसा अगर कहा जाए तो अभी भी वहाँ पे ही जा रहे हैं ना नौकरियाँ बिल्कुल करने के ऐसे ही लिए। है, तो ऐसे ही, तब वो ऐसे ही। यहाँ पे आके हमारे से नौकरी करवा रहे थे, फर्क क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ नहीं आती कि यार ये मुल्क के साथ हुआ क्या। ठीक है, अगर हम अभी भी अपनी गलती को मान लें, अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, जितने भी नेबर कंट्री हैं, चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, रिलेशन बेहतर कर लें, आपको नहीं लगता कि मिल के हम ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आगे? तो जाहिर बात है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक खित्ते में अमन आएगा। ऐसे ही है। ठीक है, जब अमन आएगा लोगों में खुशहाली आएगी, जबरदस्त। खुशहाली आएगी, ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ होगी। तो हमारे लीडर क्यों नहीं इस तरफ जाते? यानी अगर हमारे से कोई काम बेहतर नहीं हो रहा, हम अपने नेबर से क्यों नहीं बोल देते कि भाई आए हमारे साथ हेल्प हमारे करें? लीडर तो बस एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हो। हाँ जी, एक दूसरे को पीछे मतलब कि अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। पहले थे दो पार्टियों का सुनते थे कि जी वो कहते थे मैं इनको सुले लटका दूंगा, वो कहते थे जी मैं सड़कों पे घसीटूं। मैं सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के करप्शन निकालूंगा। हाँ जी, अब देख लें अब ये क्या है। अब इन चीज़ों को छोड़ के एक होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान के जो उनसे लेकिन ये है कि वो लोग तो एक हो गए हैं यानी जिनकी बात की जा रही है, जो सियासी पार्टियां वो एक हो गई हैं, अवाम पब्लिक एक नहीं हुई। नहीं, पब्लिक को भी होना पड़ेगा इस कंट्री के लिए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, उनसे जाके पूछें, उन माओं से पूछें जिनका बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी बहुओं से पूछें, बीवियों से पूछें, बच्चों से पूछें जिन्होंने इस कंट्री के लिए कुछ किया है। हमने क्या किया है? हम बस हमें 2 नंबर तरीके से आके हैवी हो जाना, मुसल्लत किए जाना, ऐसे नहीं निज़ाम कोई भी नहीं चलेगा। तक बढ़ चुकी है। हाँ जी,
ये ऐसे निज़ाम किसी मुल्क का भी नहीं चल सकता जैसे ये चल रहा है। ठीक और चलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे नहीं चल सकता। सियाती का कुफर कह रहे हैं, कुफर का निज़ाम चल सकता है और जो से नाइंसाफ़ी का नहीं चलता है। ठीक है, तो यही बात है। अच्छा लगा इनसे बात करके, कुछ बातों से एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इनकी अपनी ओपिनियन थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसान जी। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। और आपका नाम? मुदस्सर हुसैन। क्या करते हैं आप? जी इधर जॉब करते हैं, काम करते हैं जनाब। जॉब करते हैं। जी, जी। यूथ की अगर बात करें, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की बात करें, जी, जी। इंडिया जोन सा नेबर, पहले मिशन मून उनका कामयाब हुआ, इधर बच्चों को पता चांद पे पहुंच गए, ठीक है। जी, जी। अब वो मिशन सन की तरफ जा रहे हैं और बहुत तेजी से कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लॉन्च कर चुके जी, हैं, जी। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। यहाँ पे अगर बात करें एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की या फिर जॉब्स की, क्या कंडीशन नजर आती है आपको? हमारा तो जो हमारे जो पाकिस्तान के माशाल्लाह जाने वाले चांद पे, वो चांद के ऊपर वाले जो वहाँ हैं उनको नीचे उतारने की कोशिश करें, ये क्या तरक्की करेंगे? पहली बात तो ये है। ठीक है। रोजगार यकीन करो बेरोजगार हुए पड़े हैं लोग, काम नहीं है, कहाँ से करें काम? तनख्वाहें दिहाड़ी बिल्कुल जो है ना हुकूमत की एक हिसाब की खिचड़ी बनी पड़ी है। ठीक हो इनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, अजीब सारा सिस्टम तो हुआ पड़ा। ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो जी, परेशानी की तरफ जाएंगे? हमें दुनिया के साथ अगर चलना है तो हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। यहाँ पे तो रोजगार नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, तालीम कहाँ से मिलेगी? जारी सी बात है, फिर लोग बाहर की शहर में जाने की सोचेंगे ना, फिर यहाँ क्या है? हाँ। बात तो ये है ना, अगर सहूलत हर चीज की दें तो फिर कोई क्यों जाए? Definitely। अगर जारी सी बात है यहाँ किसी चीज़ की असूलत दी जाए तो हमारा दिल करता है हम अपने मुल्क को छोड़ के किसके लिए जाते हैं? अपने बच्चों के लिए जाते हैं, सही है ना? अगर हम कहाँ से करें? फिर चोरियाँ करें, ऐसे ही है। चोरियाँ करें। अगर कुछ यहाँ खाने को जुर्म मिले तो वैसे हमें, बढ़ जी रहे हैं। जी जी, रोजगार मिले हमें, यहाँ सहूलत दी जाए, हम क्यों बाहर को जाएं? ठीक है। अच्छा, नेबर जोन सा वो चांद पे जा रहा है और हम जोन सा वो बाहर फॉरेन कंट्रीज जा रहे ओ हैं। भाई हमारे तो जो चांद पे चले गए, हमारा पाकिस्तान उन्हें नीचे उतारने को सोच रहा है। ठीक हो तो जो गया। नीचे से चांद पे ये कैसे जाएंगे? 3 दफा कोशिश इन्होंने की, 3 दफा ही फेल हो गए। कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज तक कोशिश भी नहीं की। कोशिश की होती तो मैं कहता वो भी बहुत बड़ी कामयाबी है। की तो थी 1-2 दफा, आपको भी पता की इन्होंने कोशिश जरूर थी पर फेल हो गए थे, सही है ना? इंडिया फिर कोशिश कर रहा है जाने के लिए। वो तो पहुंच चुके हैं। वो तो समय ले पहुंच गया, वो तो हो गए, ओके हो ठीक गए। है। हाँ जी, तो हमारा मुल्क इनको सोचना हमने चाहिए। तो उनसे जब अलहदा हुए थे इस वजह से हुए थे ना कि भाई हम अलहदा होके टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, पूरी दुनिया में अपना नाम करेंगे। आज हम जो है वो नाम करने की बजाय नाम खराब कर रहे हैं अपने प्यारे पाकिस्तान का। ये बात है ना, ये हमारे जो हैं हुक्मरान उनको लीडर सोचना, कौन से हैं? जो हमारे लीडर है उन्हें सोचना चाहिए ना। हमारे पाकिस्तान से मुझे तो लगता है उन्हें मोहब्बत ही नहीं है। डेफिनेटली मोहब्बत ही नहीं है उन्हें। मोहब्बत हो ना तो फिर हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचें। ऐसे ही है। कुछ सोचते ही नहीं है। बिल्कुल। सोचे ना, देखें, ये सच ये बात दुश्मनों है। का मुल्क तोड़ी है ना, अपना मुल्क समझ के चलाए ना। ठीक है। तरीकेकार ही नहीं। हुकूमत आती है आपकी, अगर तो आप 1 साल की गवर्नमेंट हो, 2 साल की हो, आप वो टाइम पूरा करते हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अवाम यहाँ पे रो रही है बेरोजगारी से या फिर इस तरीके से बहुत से इश्यूज हैं। ओ भाई जो भी आता है ना, सही पूछो ना, अपना पेट के बारे में पहले अपना सोचता है, अवाम जाती है तो बाहर में जाए। कितना खाएंगे मजीद पाकिस्तान को आपके ख्याल से? कितना खाएंगे पाकिस्तान? बचा क्या है? ऐसे ही है। बचा क्या है? वो जो खाना था वो तो सारा खा लिया, बचा अब क्या पाकिस्तान में? ठीक है, इसी वजह से यूथ हाँ। बाहर जाती नजर जारी सी बात है, वहाँ बाहर ही जाएगी जब सहूलत ही किसी चीज की नहीं दे रहा है। अब बिल है, बिल का आप हिसाब लगा लो कितने बिल हैं। जो मैं 5,000 सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी कितनी है? मेरी इधर भाई 25,000, और बिल कितना आया? बिल 30,000। 5,000 कहाँ से लाऊं? चोरी करके लाऊं? कहाँ से लाऊं? ऐसे ही। और ये सिर्फ बिल ही तो नहीं देना होता पूरी सैलरी में? भाई जारी सी बात, खाना पीना सारा कुछ ही यहाँ है ना। ठीक है। ये बात देखे ना, ये जो वापटा वाले हैं, सही है, इनको 300 यूनिट मुलाजमों को फ्री दिए जाते हैं, मिलते हैं ना, वो हमारे गरीबों पे पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? वो जो हमारी फौज है, फौज को भी फ्री देते हैं, सारे हमारे से निकालते हैं। गरीब जो है ना, सही पूछो, उनकी समझ से यूनिट बाहर हो गया। ठीक हो गया। गरीब बंदा यूनिट जो है ना, महंगाई के सिर्फ बिजली नहीं, और भी पेट्रोल की अगर बात कर लें, डॉलर की बात कर लें, वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। आप बात करेंगे भाईजान? पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल का आप सिस्टम लगाया ना, दिल करता है साइकिल लेके निकल जाऊं। ठीक हो गया। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि आग लगा लेंगे खुद को, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। जी, अगर 350-400 में पड़ेगा तो आग ही लगाएंगे ना, और क्या करेंगे? ठीक हो गया। बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको कि यार अभी मुश्किल वक्त है, थोड़ा आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान? नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप भाई अगर अच्छा लीडर आए ना तो हर चीज ही सही हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा, अगर मेरी सोच बेहतर होगी, मैं वाकई में पाकिस्तान के लिए काम करूंगा, मोहब्बत करूंगा पाकिस्तान से, अपने आप को बेहतर करूंगा। आप अपने आप को भाई बेहतर- दरअसल बात पता क्या है,
कुछ जो हमारे हम है ना, हम खुद भी नहीं सही। ये बात बात ये है ना, हम हर बात अगर लेकर हम के खुद, डाल हाँ अगर हम खुद सही होंगे ना, ये देखो कल इन्होंने हड़ताल की है, कोई किस चीज़ फायदा? की? कोई फायदा हुआ है? नहीं। किसी चीज़ का फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ, सही है। हमें ये दुकानें बंद करा दी, 7,000 रोजाना का दुकान का खर्चा है, सही हो गया, सही है। वो पड़ गया और ना, ये जो वो दुकान का दूसरी खर्चा- दिहाड़ी में से निकलेगा। जो दूसरा दिन हम लगाएंगे, 7,000 रोजाना का खर्चा है, वो दूसरे दिन निकाल लेंगे 7,000। तो बिलों में कोई कमी आई हो प्रोटेस्ट करके, तो बंदा कहता है चलो फायदा तो हुआ। ओ भाई बस ये जो निज़ाम है ना, ठीक बस है। इसका अल्लाह ही है जो हमारा चला आ रहा है, सही है ना। गरीब बंदा तो गया। चले, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद राजपूत। क्या करते हैं आप? मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा और हूँ। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं गिलगित बल्दिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। मुझे आपकी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि आप गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है। टॉपिक की तरफ भी आते हैं, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के हवाले से हम बात करें, लेकिन